अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है ये जनरेटर की वायर हम लगा रहे हैं, जो 50 की फ्लेक्सिबल वायर है। ठीक है दोस्तों, और ये हम जनरेटर पे फिट कर रहे हैं। हमारी पुरानी वायर ख़राब हो चुकी है और अब हम नई वायर लगा रहे हैं। ये लक्स है। ठीक है दोस्तों, लक्स जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग नंबर्स के आते हैं। इस वक्त जो लक्स है हमारे पास, ये है 7012। वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहा होगा 7012। 7012 का मतलब ये 70 का, और होल इसमें 12 का होल है ये। ठीक है, और 70 नंबर की वायर तक इसमें लगाया जा सकता है, जबकि हम लगा रहे हैं 50 की वायर, मतलब 70 तक की वायर लगा सकते हैं। वजह ये होती है 20 हम लोगों ने इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है, ताकि वायर लगाने में हमें थोड़ी थोड़ी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और ये फिटिंग होगी हमारी इस साइड पे। ठीक है, ये लक्स ऐसे लग जाएगा और यहाँ से वायर सीधी आएगी और हमारे नेगेटिव मार्क में लग जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा नेगेटिव मार्क हमेशा माइनस की सूरत में होता है। ये हमारे पास प्लस मार्क है। ठीक है, इस साइड पे लगेगी नेगेटिव मार्क की साइड पे। ठीक है, और जो हमारे सल्फ से वायर आती है, वायर ख़राब हो चुकी है, सल्फ से जो वायर आएगी वो डायरेक्ट हमारे पॉजिटिव पॉइंट पे लग जाएगी। आइए अभी हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। सबसे पहले हम वायर को छीलेंगे। तो हम लोगों ने वायर को छीला है नाइफ़ कटर की मदद से। ठीक है, नाइफ़ कटर जिसको पेपर कटर भी कहते हैं, इसकी मदद से हम लोगों ने वायर को छीला। सही है, पहले राउंड कट किया, फिर सेंटर से कट किया। अब हम लोग इस तार को निकालेंगे। उसके बाद हम इसको लगाएंगे लक्स में। इसकी कोटिंग वगैरह पूरी तरीके से हटा देनी चाहिए। अच्छी वायर है, ब्रांडेड वायर है। अब इसमें हम इसको लगाएंगे। अच्छा, वायर लगाते हुए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि वायर यहाँ तक लगेगी आपके, इससे ज़्यादा नहीं। वायर छीलते हुए भी ख्याल रखें। जैसे हम लोगों ने वायर छीली, आपको नज़र आ रहा ही होगा दोस्तों। ठीक है, जितनी वायर की ज़रूरत हो उतनी ही छीलें। तकरीबन 1 इंची के करीब हम लोगों ने वायर छीली है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने क्लिप लगाया और इस पर रख के हम लोगों ने हैमर की मदद से इसको ठोका है। सही है, और फिर इस तरीके से इसको प्रेस कर देते हैं। वो नहायत अच्छे तरीके से बैठ जाता है। तो ये बेहतरीन तरीके से बैठ गया। अभी हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। जी दोस्तों, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि नेगेटिव मार्क हमेशा अर्थिंग की तौर पर लगाया जाता है। और ये हम इसके बोल्ट को खोलेंगे। जो वायरें जैसी हैं हम उसको वैसे ही रहने देंगे, और इस पे हम अर्थ की वायर को, जो नेगेटिव की वायर होती है, उसके साथ अटैच करेंगे और हम इसको टाइट करेंगे। एहतियात से टाइट कीजिएगा, वायरिंग का मामला होता है। इसको टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, टाइट करने से पहले इस पर टेपिंग कर देंगे हम लोग, ताकि निशानी रहे। ब्लैक रंग की टेप करेंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल टेप का यूज़ किया और इसके ऊपर हम लोगों ने ब्लैक रंग की टेप लगा दी। सही है, क्योंकि तार थोड़ी नज़र आ रही थी तो बुरी लग रही थी, अब बहुत अच्छी लग रही है। और हम लोग इसको पाने की मदद से इसको टाइट कर देंगे दोस्तों। तो हम लोग इसको पूरे तरीके से टाइट कर चुके हैं और भी मजबूती से टाइट कर देंगे। बेहतरीन हो गया यार, पाना काफ़ी बड़ा है। काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, अगर टूल्स टाइम पे ना मिले बहुत मुश्किल होती है। बेहतरीन हो गया, गुड हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो हम लोग इसकी वायर सेल्फ का लक्स खोल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल के काम में एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, गुस्सा नहीं, जज्बात में नहीं, हमेशा कूल माइंड होकर काम करें। सबसे पहले ये वार्शल आएगी बड़ी वाली, फिर उसके बाद स्प्रिंग वार्शल आएगी ये वाली, ठीक है। स्प्रिंग वार्शल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कट लगा होता है। ये कट नज़र आ रहा ही होगा आपको, इसलिए इसको स्प्रिंग वार्शल कहते हैं। वजह ये है कि हमारा लग्स थोड़ा सा बड़ा होल का आ गया, ठीक है, और इसका टर्मिनल थोड़ा छोटा है और बोल्ट इसका छोटा है और ये हमारे पास बड़ा है, तभी हमने वार्शल और स्प्रिंग वार्शल का इस्तेमाल किया है, जबकि यहाँ नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको फिट करेंगे। काम में कभी भी जज्बात में नहीं आना, इलेक्ट्रिक का काम बहुत ख़तरनाक होता है। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रही है हमेशा से। सबसे पहले हम प्लायर की मदद से इसको टाइट करेंगे, जिसे प्लास कहते हैं। अच्छा, हमारे पास रेड टेप नहीं थी तो हम लोगों ने इस पर वाइट टेप लगा दी। अब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। हम प्रोफेशनल हैं, हमें पता है कि काम कैसे करना है। काफ़ी हेवी जनरेटर है। गुड हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बैटरी के टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों वायर छील ली, तकरीबन आधे इंची के करीब वायर छिली है। ये कम छिली है क्योंकि यहाँ पे आधे इंची वायर यूज़ होती है तकरीबन, ठीक है। तो हमेशा फिर कहूँगा, सेल्फ की जो वायर तार आ रही होती है, जो सेल्फ से आ रही होती है, वो डायरेक्टली आपकी वायर जाएगी प्लस के टर्मिनल पर। ये नज़र आ रहा है आपको दोस्तों, क्रॉस का निशान, जिसे प्लस कहते हैं और पॉजिटिव कहते हैं और करंट कहते हैं। नेगेटिव, ये सर टर्मिनल आगे आया हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब न्यूट्रल कहलाता है। न्यूट्रल नेगेटिव मार्क को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। माइनस का निशान जिसे के कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, उसके बाद जनरेटर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल करें। सबसे पहले माइनस का टर्मिनल लगेगा, नेगेटिव का, माइनस जिसको कहते हैं न्यूट्रल का, पहले वो टर्मिनल लगेगा, उसके बाद आप प्लस का टर्मिनल लगाएंगे, ठीक है। हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। कभी भी काम करें, सबसे पहले न्यूट्रल, नेगेटिव, माइनस की वायर की फ़िटिंग करेंगे, उसके बाद आप प्लस की लगाएंगे। वजह ये होती है कि अगर आप शुरू में प्लस की लगा देंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल का काम हो, चाहे डीसी वोल्ट हो, चाहे एसी वोल्ट हो, तो वो करंट पलट के घूम के आपकी वायरिंग्स में वापस आ जाता है। इसी वजह से टेक्नीशियन लोग जितने भी हम काम करने वाले हैं, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और हमेशा आपने एक चीज़ देखी होगी, सबसे एंड में प्लस फेज़ और पॉजिटिव वायर हमेशा हम एंड में लगाते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है, प्लस भी हो गया, फेज़ भी हो गया, और प्लस फेज़, ये प्लस फेज़, और तीसरा जो होता है डीसी में, बस प्लस का मतलब फेज़ की वायर हमेशा एंड में लगती है। अभी थोड़ा हमारा दिमाग भी कंफ्यूज हुआ है क्योंकि वायरिंग हमारी शॉर्ट हो गई थी, तो हमारा थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा आउट हुआ है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आसान अल्फाजों में समझाएं। हमेशा ये याद रखिएगा, प्लस को फेज़ कहते हैं और नेगेटिव को न्यूट्रल कहते हैं। हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखिएगा। हमारे जनरेटर कनेक्शन हो गए, ठीक है। फिर कहूँगा ये नेगेटिव वायर है, नेगेटिव माइनस का निशान होता है, ये सीधा जाके अर्थ में, जनरेटर के अर्थिंग में लग जाता है क्योंकि डीसी सप्लाई है। उसके बाद हमारा प्लस की वायर, ये प्लस की वायर सीधी जाके हमारे सेल्फ में लग जाती है। अभी हम अल्लाह का नाम लेके जनरेटर को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी गर्मी हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।